हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि मिश्र धातु क्या होता है। तो हमें क्या बताना है कि मिश्र धातु होती क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, संसरण से सुरक्षा। तो अब हमें पता है कि जो हमारी धातु होती है वो आसानी से क्या होती है, संसारित हो जाती है, यानी उसमें आसानी से जंग लग जाता है। अगर हम प्योर कोई भी शुद्ध धातु लें तो वो जल्दी जंग लग जाती है। या फिर जो हमारा सोना होता है, जो हम 24 कैरेट बोलते हैं, तो उसको प्योर सोना क्या होता है, इतना मुलायम होता है कि उससे हमारे आभूषण नहीं बन सकते। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ अशुद्धियों के रूप में हम मिलाते हैं, जैसे सिल्वर हुआ, तांबा हुआ। तो वो उसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं 2 कैरेट और 22 कैरेट हम लेते हैं सोना। उसके बाद में हम आभूषण बनाते हैं उसको। अब क्यों, क्योंकि पहले सोना था तो वो क्या था, मुलायम। पर जैसे ही हमने सिल्वर और तांबा डाला तो उसमें क्या आ गई, कठोरता आ गई। तो उस वजह से अब क्या हुआ, उनके रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ। अब हमें यही पूछा गया है कि मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु का अगर सामान्य परिभाषा बोलें तो दो या दो से अधिक कोई धातुओं को अगर मिला के हम कोई नई धातु बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु वो क्या होगी, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। अगर हम मिश्र धातु के उदाहरण लेंगे तो वो कौन कौन से होंगे, अगर हमारे पास स्टील है तो वो भी एक तरह की हमारे पास मिश्र धातु है। वो किस किस की है, एक तो लोहा प्लस कार्बन की। और हम पीतल सुनते हैं नाम, तो पीतल भी हमारे क्या है, मिश्र धातु है। वो किस किस की है, एक तो तांबा यानी कि जो हमारा कॉपर होता है वो, और टिन की। तो ये हमारी क्या है, मिश्र धातु है। यानी कि दो या दो से अधिक हम धातुओं को मिला के उनके जो रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से उनमें क्या होता है कि वो आसानी से संसारित नहीं होती है, और उनमें रासायनिक गुणधर्म में भी परिवर्तन होता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक धातु को मिला के किसी नई नई धातु का निर्माण करते हैं, जैसे स्टील हुआ, पीतल हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।